टेक्स्ट फॉर्मेटर व पावली। तो डेट टाइम फॉर्मेटर और नंबर फॉर्मेटर की तरह ही टेक्स्ट फॉर्मेटर जो है वो पावली करने का एक इंटरनल टास्क है, एक इंटरनल फीचर है, जिसकी मदद से जैसा कि आप गेस कर सकते हैं हम टेक्स्ट से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग्स है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में तो आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, अपर केस के टेक्स्ट को लोअर केस में या टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो एक और फीचर हमें टेक्स्ट फॉर्मेटर परफॉर्म करता है वो है डेटा एक्सट्रैक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पैराग्राफ आया है डेटा का, उसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है हर बार उस रिस्पॉन्स में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब चाहे वो किसी ईमेल से एक ओटीपी एक्सट्रैक्ट करना हो, किसी पैराग्राफ किसी टेक्स्ट में से ईमेल एड्रेस वेबसाइट का लिंक या नंबर एक्सट्रैक्ट करना हो, ये सभी चीजें जो है, ये सभी एक्शंस जो है वो हम टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक काफी स्पेशल एक्शन इवेंट है जिसका हम काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो है स्प्लिट टेक्स्ट। कि अगर हमें कोई सिंगल रिस्पॉन्स आया, अगर मुझे कोई सिंगल एक पैराग्राफ का रिस्पॉन्स आया है और उससे मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करना चाहता हूँ, उसे मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में, तो वो भी जो है ये एक्शन जो है ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटर की हेल्प से। सिर्फ इतने ही दोस्तों, टेक्स्ट फॉर्मेटर के और भी कई सारे एक्शन इवेंट्स है, कई सारे एप्लीकेशंस है, और इन सभी एप्लीकेशंस को जानने के लिए कि क्या है ये, कैसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज करते हैं और कैसे ये काम करता है, इन सभी चीजों के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। सो यहाँ पे हमने एक और वर्कफ्लो क्रिएट किया है। ठीक नंबर फॉर्मेटर की तरह हमने यहाँ पे इस वर्कफ्लो में भी एक ट्रिगर सेटअप किया है वेबबुक का, और यहाँ पे कुछ वेबबुक रिस्पॉन्स जो है हमने रिसीव किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटर, ये जो हमारा फीचर है, उसका यूज़ करेंगे। सो हम स्क्रॉल करके डायरेक्टली आएंगे एक्शंस पे और यहाँ चूज ऐप में सर्च करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर। टेक्स्ट फॉर्मेटर बाय पैबली, इसे सेलेक्ट करते ही हम आएंगे एक्शन इवेंट पे, और यहाँ ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं कि हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स जो है टेक्स्ट फॉर्मेटर के वो दिखाई दे रहे हैं। सो हम शुरुआत करते हैं एक्सट्रैक्ट पैटर्न। इस पर्टिकुलर एक्शन इवेंट से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट, कि कौन सा टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं जिसमें से हमें कोई पैटर्न जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो फील्ड दिखाई दे रही है टेक्स्ट की, इस फील्ड में हमें कोई टेक्स्ट एंटर करना है जिसमें से हमें जो पैटर्न है उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे इस फील्ड में हमें वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट करना, पैटर्न एंटर करना है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो एक्सट्रैक्ट पैटर्न इस एक्शन इवेंट से बेसिकली जब भी हमारे पास कोई टेक्स्ट होता है, कोई पैराग्राफ या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज होता है, उसमें से अगर हमें किसी तरीके का कोई पैटर्न जो है जो उस टेक्स्ट में बन रहा है उसे एक्सट्रैक्ट करना हो, तो उस सिचुएशन में उसे करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रिगर्स से मैंने कुछ रिस्पॉन्स रिसीव किए थे। इसमें से ये एक टेक्स्ट जो है ये एक रिस्पॉन्स था। अब इस रिस्पॉन्स को हम जो है मैप करते हैं, इस टेक्स्ट को हम मैप करते हैं यहाँ टेक्स्ट की फील्ड में। सो यहाँ ड्रॉप डाउन में से हम मैप करेंगे, एंड देन आप देखेंगे कि इस मैसेज में जॉन, ये जो नेम है ये बार बार यहाँ पे मेंशन हो रहा है। सो यहाँ पे दोस्तों जो पैटर्न है, फॉर एग्जांपल पैटर्न में हमें पैटर्न एंटर करना होता है बैकवर्ड स्लैश और जो हमारा टेक्स्ट है वो। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये जो नाम है जॉन ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है और मैं इस पैटर्न को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो जो मेरा पैटर्न है जो से मुझे एक्सट्रैक्ट करना था, वो पैटर्न मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें बस क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होगा, और इस रिस्पॉन्स में दोस्तों जो भी वो पैटर्न है वो पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न में जो जॉन लिखा है कैपिटल जे के साथ, वो यहाँ पे वो हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पे एक और बार जॉन लिखा है लेकिन वो स्मॉल लेटर्स में है, तो हमने एक और बार वो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। और यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे जॉन है जो कि स्मॉल लेटर्स में है फिर से, तो वो भी हमें रिसीव हुआ है। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया पैटर्न का कि किस तरीके से हम यहाँ पे पैटर्न एंटर कर सकते हैं और इस टेक्स्ट में से उस पैटर्न को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न एंटर कर सकते हैं और इस टेक्स्ट में से उस पैटर्न को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पैटर्न्स कैसे एंटर करने हैं उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो यहाँ हेल्प टेक्स्ट पे हमें एक लिंक मिलेगी। इस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे पहुंचेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के, और इस पेज पे दोस्तों आपको बेसिकली वो सभी डिटेल्स रिसीव हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको पैटर्न एंटर करना है और कैसे आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सेकंड एक्शन इवेंट है वो है फाइंड अ टेक्स्ट। अब इस एक्शन इवेंट की हेल्प से दोस्तों आप बेसिकली किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी रिस्पॉन्स में, पैराग्राफ में जो है कोई भी टेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम टेक्स्ट में जो हमारा सेम पैराग्राफ है हम उसे एंटर करते हैं,
और सर्च के लिए हम वो सेम वैल्यू एंटर करते हैं जॉन, जो हमारा नेम था। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है 0, यानी कि जॉन ये जो नाम है ये इस पूरे टेक्स्ट में जो है, जो पोस्ट लेटर है, जो 0th लेटर है, वहां पे भी हमें रिसीव हुआ है। मतलब इस टेक्स्ट में जो है ये टेक्स्ट इसने यहाँ पे पॉइंट किया है। अब जॉन के अलावा हम कोई और वर्ड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं एट। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं एट और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट रिसीव हुआ 26, कि जो इस टेक्स्ट में 26 लेटर है, 26 कैरेक्टर है, वो है एट। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम पूरे एक टेक्स्ट में, एक रिस्पॉन्स में, जो एक मैसेज जो है हमारे पास यहाँ पे, इस पूरे मैसेज में से कोई भी टेक्स्ट जो है उससे फाइंड कर सकता है, उससे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ रिस्पॉन्स में दोस्तों उस टेक्स्ट की उस पूरे पैराग्राफ में पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पे, कौन से नंबर पे वो टेक्स्ट है, वो लेटर है, वो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में है वो रिसीव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और वर्ड है इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री सर्च करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो इंडस्ट्री ये जो वर्ड है ये कौन से नंबर पे, उसका जो बेसिकली कौन सा कैरेक्टर है, 196 कैरेक्टर है इस पूरे टेक्स्ट में इंडस्ट्री ये वर्ड। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम अब एक पूरे टेक्स्ट में से कोई जो स्पेसिफिक सर्च है उसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है रिप्लेस टेक्स्ट। और जैसे कि आप नाम से गेस कर सकते हैं कि इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हम एक टेक्स्ट में, एक रिस्पॉन्स में जो है एक वैल्यू, एक जो टेक्स्ट है, एक मैसेज है, एक वर्ड है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से जो सेम मैसेज था इसे मैप करते हैं और इस बार फाइंड में हम एंटर करते हैं नाम जॉन एंड देन इसे मैं रिप्लेस करता हूँ फॉर एग्जाम्पल आकाश से। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पूरे टेक्स्ट में जहाँ पे भी जॉन मेंशन है वो रिप्लेस हो जाए आकाश से। हमने एंटर किया फाइंड में जॉन और रिप्लेस में आकाश, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है ये इस सेम टेक्स्ट का, इस सेम पैराग्राफ का है, बट यहाँ पे जॉन की जगह पे जो नेम है वो आकाश हो चुका है। तो यहाँ पे नेम था जॉन, यहाँ पे आकाश हो चुका है। यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीट ईमेल एड्रेस है, हमने सिर्फ जॉन इस वर्ड को रिप्लेस किया था, कंप्लीट ईमेल एड्रेस को नहीं। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे john.smith@email.com ये जो ईमेल एड्रेस है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वर्ड कंप्लीटली रिमूव करना है, आप तब भी इसका जो यूज़ है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट में जितने भी डॉट्स है, जितने भी फुल स्टॉप है, मैं उन्हें रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फाइंड के सेक्शन में मैं उस फुल स्टॉप को एंटर करूंगा और रिप्लेस के सेक्शन को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेक्स्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस में भी डॉट्स थे, वो डॉट्स यहाँ से गायब हो चुके, वो फुल स्टॉप जो थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। देन जो फुल स्टॉप्स थे और वेबसाइट के सेक्शन में भी जो फुल स्टॉप थे, जो पॉइंटर्स थे, वो भी यहाँ पे गायब हो चुके हैं, हमने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके से रिप्लेस टेक्स्ट का यूज़ करके आप किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी पैराग्राफ में जो है रिस्पॉन्स में कोई टेक्स्ट जो है वो फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन इवेंट है हमारा वो होगा टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग। अब इस एक्शन इवेंट के अंदर इसके कई सारे सब मॉड्यूल्स भी है, सब एक्शन इवेंट्स भी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एंटर करनी है, वो स्ट्रिंग, वो टेक्स्ट जिसके साथ हम बेसिक फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट है उसे एक बार फिर से मैप करेंगे और ट्रांसफॉर्म में हमें पास कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है कैपिटलाइज। सो कैपिटलाइज अगर हम सिलेक्ट करते हैं और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ये जो पूरा टेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया गया है, ये पूरा टेक्स्ट जो है ये कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी कि इस टेक्स्ट का, इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, सारे फर्स्ट लेटर्स जो है वो कैपिटल में यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांसफॉर्मर है, अगला फीचर है हमारे पास कैपिटलाइज के अलावा हम लोअर केस में एंटर कर सकते हैं। तो लोअर केस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इस स्ट्रिंग के जो पूरे टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देन हमारे पास है अपर केस। अपर केस में ऑल कैप्स में हमें ये पूरा रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये हमें पूरा रिस्पॉन्स, पूरा मैसेज जो हमने यहाँ मैप किया था स्ट्रिंग में, ये ऑल कैप्स में रिसीव हो गया, अपर केस में हमें रिसीव हो चुका है। देन हमारे पास एक और है मार्कडाउन टू HTML। सो यहाँ पे दोस्तों मार्कडाउन टू HTML में जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करते हैं, प्लेन टेक्स्ट, वो टेक्स्ट हमें HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट होके मिल जाता है। तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट में।
और फिर हम देखेंगे कि इस सेम टेक्स्ट में जो है जो हमने मैप किया था कुछ HTML टैग्स जो है उसकी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमने वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव किया था, इस वेबहुक रिस्पॉन्स में भी मैंने एक HTML बॉडी जो है इस सेम टेक्स्ट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ वो हमने रिसीव की थी। अब यहाँ पे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर है वो है रिमूव HTML टैग्स का। सो मैं इस ट्रांसफॉर्मर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग को हम चेंज करेंगे इस बार, और जो HTML बॉडी की स्ट्रिंग थी हमारे पास उसे मैप करेंगे। अब इसे मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने इस HTML बॉडी को मैप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे HTML टैग्स जो है इस टेक्स्ट में, इस स्ट्रिंग में मौजूद थे। बट यहाँ रिस्पॉन्स में जो हमें ये टेक्स्ट रिसीव हुआ है, इस टेक्स्ट में से वो सभी HTML टैग्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। सो रिमूव HTML टैग्स इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से आप कुछ इस तरीके के एक्शंस जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल केस, प्लूरलाइज, कन्वर्ट टू अस्की और भी कई सारे जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो यहाँ पे मौजूद हैं। देन हमारे पास है एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस, एक्सट्रैक्ट नंबर, एक्सट्रैक्ट फोन नंबर, एक्सट्रैक्ट यूआरएल, ये सारी चीज़ें। अब अगर एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस इसे आप सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो इसके बाद इस पूरे टेक्स्ट में से जो ईमेल एड्रेस है ये हमें एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दे देगा। तो इस टेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो 2 जगह मेंशन किया गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स में हमें ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है दोनों ही ईमेल एड्रेस का। अब इस HTML वाली बॉडी को अगर हम चेंज करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट की बॉडी से एंड देन इसमें से हम URL, फॉर एग्जांपल URL जो है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि www.johnsmith.com ये URL इस टेक्स्ट में मौजूद था, और इस फंक्शन ने जो है इसे एक्सट्रैक्ट करके हमें रिस्पॉन्स में दे दिया है। अब इस रिस्पॉन्स को हम जहाँ चाहे वहाँ अपनी नेक्स्ट स्टेप में जो है मैप कर सकते हैं। देन अब एक्सट्रैक्ट नंबर और एक्सट्रैक्ट फोन नंबर, इन दोनों को भी इन्हीं तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एक टेक्स्ट में से, एक स्ट्रिंग में से जो है वहाँ से एक फ़ोन नंबर या नंबर जो है उसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये जो पूरा स्ट्रिंग हमने यहाँ पे मैप किया, जो पूरा टेक्स्ट हमने यहाँ पे एंटर किया है, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। सो इस कंप्लीट स्ट्रिंग में जो है 205 कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद है। इसकी जो लेंथ है वो है 205। तो वो हमें जो जो भी लेंथ है इस टेक्स्ट की स्ट्रिंग की वो हमें यहाँ रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट इस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से जो है हमें रिस्पॉन्स में कंप्लीटली कितने वर्ड्स है स्ट्रिंग में वो रिसीव हो जाता है। सो 205 कैरेक्टर्स तो थे, 205 लेटर्स तो थे, तो यहाँ पे लेकिन इस पूरी स्ट्रिंग में 31 वर्ड्स जो है वो मौजूद है, तो वो रिस्पॉन्स भी हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। सेकेंड लास्ट है ट्रिम वाइट स्पेस। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हो इस टेक्स्ट में, इस स्ट्रिंग में, तो वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस जो है वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टेक्स्ट है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम मैनुअली एक बार पेस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो है इस ईमेल एड्रेस के बाद वो हम ऐड करते हैं, और यहाँ पे 10 और ईयर्स के बीच में, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वाइट स्पेस जो है वो हमने ऐड किया है। अब अगर हम इस ट्रांसफॉर्मर को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट में, तो वो जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस हमने एंटर किया था वो वाइट स्पेस आप यहाँ से देखेंगे कि वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस जो है वो मौजूद नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 10 और ईयर्स के बीच का जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो भी मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है उसे भी ट्रिम कर सकते हैं। लास्ट वन है नॉर्मलाइज एक्सेंटेड लेटर। सो अगर कोई एक्सेंटेड लेटर जो है हम इस स्ट्रिंग में एंटर करते हैं उसे भी हम नॉर्मल लेटर्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों एक टेक्स्ट है जो मैंने कॉपी कर रखा है जो कि एक्सेंटेड लेटर्स में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आई में, ए में एक्सेंट जो है वो एडेड है। अब हम इस ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट में, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक्सेंटेड लेटर्स थे, जैसे कि यहाँ पे आई था, यहाँ पे ए था, ये चेंज हो चुके हैं। इसे हमने जो है नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मल टेक्स्ट में इस पूरे टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बेसिक फॉर्मेटिंग इस एक्शन इवेंट के अंदर जितने भी सारे ट्रांसफॉर्मर्स है आप इन सब का यूज कर सकते हैं, और अपना जो भी टेक्स्ट, जो भी स्ट्रिंग है आपका, उसमें चेंजेस से मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है स्प्लिट टेक्स्ट का। अब स्प्लिट टेक्स्ट की हेल्प से दोस्तों आप दो टेक्स्ट को, दो वर्ड्स को जो है वो स्प्लिट कर सकते हो, या फिर पूरा जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर करते हैं उसमें 2 पार्ट्स में जो है हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक एग्जांपल है डेमो यूजर। ये एक नेम है, फुल नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन है। अब मैं इस रिस्पॉन्स में से, इस नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ।
सो हम क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट टू स्प्लिट में इस रिस्पॉन्स को मैप करेंगे। सो यहाँ पे हमें जो है सेपरेटर सेलेक्ट करना है कि किस कैरेक्टर के बेसिस पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प टेक्स्ट लिखा है, एंटर द कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड और वर्ड सेपरेटर टू स्प्लिट द टेक्स्ट ऑन फॉर स्पेस एज अ सेपरेटर यूज स्पेस। तो यहाँ पे हमें वो कैरेक्टर या वर्ड एंटर करना है जिसकी बेसिस पे हम इस टेक्स्ट को जो है स्प्लिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्पेस है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में, उसके बेसिस पे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को स्प्लिट करना चाहते हैं। या हेल्प टेक्स्ट में लिखा है कि अगर स्पेस को एज अ सेपरेटर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से स्पेस जो है वो यहाँ पर लिखना है, डबल कर्ली ब्रेसेस में स्पेस। तो हमने जो सेपरेटर है वो एंटर कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है सेगमेंट इंडेक्स, और यहाँ सेगमेंट इंडेक्स का जो ड्रॉप डाउन है इसमें हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, सेकंड टू लास्ट या ऑल। सो अगर हम सेगमेंट इंडेक्स फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सेपरेटर के पहले का जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा, जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा ना, जो सबसे पहला वर्ड होगा वो हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हो जाएगा। अगर हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो जाएगा। अगर हम लास्ट सेलेक्ट करते हैं तो जो सबसे आखिरी रिस्पॉन्स होगा सेपरेटर के बाद का वो रिसीव हो जाएगा। अगर हम लास्ट टू सेकंड यूज करेंगे, यहाँ लास्ट टू सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट टू सेकंड जो रिस्पॉन्स होगा वो रिसीव होगा। और अगर हम ऑल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सेपरेटर के बेसिस पे जो भी सभी रिस्पॉन्सेज होंगे वो हमें रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और इस रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि इस फुल नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करते वक्त हमने सेपरेटर का यूज किया है स्पेस जो इन दोनों के बीच में था। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू स्प्लिट में इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह हम एक नॉर्मल टेक्स्ट एंटर करते हैं। सेपरेटर हम सेलेक्ट करेंगे स्पेस, और इस बार जो सेगमेंट इंडेक्स है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ फर्स्ट। सो इस पूरे सेंटेंस में सभी वर्ड्स के बीच में जो है एक प्रॉपर स्पेस एडेड है, और उसे हम एज अ सेपरेटर यूज कर रहे हैं। बट सेगमेंट इंडेक्स जो है हमने सिलेक्ट किया है फर्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेगमेंट इंडेक्स हमारा फर्स्ट है तो सेपरेटर जो हमने यूज किया है उसके पहले का जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो फर्स्ट सेपरेशन होगा, वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये था पहला स्पेस, और इसके पहले का जो फर्स्ट वर्ड है जॉन, वो जॉन हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अगर हम सेगमेंट इंडेक्स को यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव होगा उसमें जो सेपरेटर के बाद का सेकंड वर्ड होगा, यहाँ पे स्मिथ देख सकते हैं, वो सेकंड वर्ड हमें रिसीव होगा। अगर हम यहाँ पे लास्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री फुल स्टॉप, ये लास्ट वर्ड जो है, जो लास्ट रिस्पॉन्स है, लास्ट पीस ऑफ सेपरेशन है, वो रिसीव होगा। सेकंड लास्ट में आप देखेंगे कि जो सेकंड लास्ट था यानी कि डेवलपमेंट, ये वर्ड हमें रिसीव होगा यहाँ रिस्पॉन्स में, रिजल्ट में। और अगर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये जो पूरा टेक्स्ट है, ये जो पूरा हमने रिस्पॉन्स यहाँ पे मैप किया है, ये पूरा रिस्पॉन्स अलग अलग रिस्पॉन्सेज में हमें रिसीव हो जाएगा। पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो फ्रेम है, वो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर स्पेस के बाद जो वर्ड्स है अलग अलग रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हो चुके हैं। हमने इसको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है। सो कुछ इस तरीके से स्प्लिट टेक्स्ट, इसका यूज कर सकते हो आप अपने जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी आपका स्ट्रिंग है, उसे स्प्लिट करने के लिए। अब यहाँ पे हमने सेपरेटर जो है वो स्पेस सेलेक्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल मैं सेपरेटर में स्पेस की जगह पे कोई नाम यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल कैन, कोई वर्ड यूज करते हैं हम कैन, एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कैन है, फर्स्ट कैन के पहले जॉन स्मिथ ये वर्ड था, तो यहाँ पे एक रेस्पॉन्स है जॉन स्मिथ। तो यहाँ पे फर्स्ट कैन के बाद बी रीच्ड एट और ईमेल एड्रेस है, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये रन हो रहा है। देन सेकंड कैन जो है वो है यहाँ पे वेबसाइट तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड रिस्पॉन्स में हमें यहाँ पे बी से लेके वेबसाइट तक का रिस्पॉन्स मिला है। एंड देन इसके बाद का जो कंप्लीट रिस्पॉन्स है सेकंड कैन के बाद से एंड तक का, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई भी कैन ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो यहाँ तक का रिस्पॉन्स है यहाँ पे थर्ड रिस्पॉन्स में हमें स्प्लिट हो चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सेगमेंट इंडेक्स जो है वो ऑल लिया था और सेपरेटर था कैन। तो जो भी हम यहाँ पे सेपरेटर एंटर करेंगे उसकी बेसिस पे हम इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो स्प्लिट कर देंगे, उनको टुकड़ों में तोड़ देंगे। देन यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है टेक्स्ट पार्सर। अब टेक्स्ट पार्सर जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्शन इवेंट है। टेक्स्ट पार्सर की हेल्प से दोस्तों हम एक पैराग्राफ में से या फिर एक पूरे ग्रुप ऑफ टेक्स्ट में से कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है उसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट में जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन रिस्पॉन्स था, हमने उसे मैप कर दिया है। अभी हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट मैच आफ्टर और टेक्स्ट मैच बिफोर। तो मान लीजिए एक पूरा पैराग्राफ है, एक 2 लाइन का सेंटेंस है। अब इसमें से मुझे पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ टेक्स्ट जो है वो रिसीव करना है।
यानी कि मुझे हर बार मुझे सिमिलर रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इसमें मुझे रीच के बाद, रीच जो वर्ड है, रीच्ड वर्ड के बाद और फ़ोन वर्ड के पहले का टेक्स्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इतना टेक्स्ट जो है इसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसे पास करना है। सो यहाँ पे टेक्स्ट मैच आफ्टर में हम एंटर करेंगे रीच्ड, क्योंकि हमें रीच के बाद का, रीच के आफ्टर का जो टेक्स्ट है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ रीच, और यहाँ पे टेक्स्ट मैच बिफोर में किस वर्ड के या किस सेंटेंस के या किस लेटर के पहले का रिस्पॉन्स चाहिए, पहले का टेक्स्ट हमें चाहिए, वो हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ फोन। तो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे कि मुझे रीच्ड के बाद और फोन के पहले का जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे जो है वो दोनों चीज़ें एंटर करी कि रीच्ड के बाद टेक्स्ट मैच आफ्टर में, रीच के आफ्टर चाहिए तो यहाँ पे हमने रीच्ड किया, और टेक्स्ट मैच बिफोर में क्योंकि फोन के बिफोर का टेक्स्ट चाहिए तो हमने फोन किया। और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीच्ड और फोन के बीच का जो टेक्स्ट है उसे हमने पास कर लिया है, उसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और वो सेम टेक्स्ट हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से टेक्स्ट पार्सर की हेल्प से आप एक प्रॉपर जो हमारे पास बॉडी ऑफ टेक्स्ट है उसमें से स्पेसिफिक डेटा, जो स्पेसिफिक यूनिट जो है, स्पेसिफिक कंटेंट, उससे पास कर सकते हैं। यूजुअली हम टेक्स्ट पार्सर का यूज़ करते हैं ईमेल पार्सर के साथ, क्योंकि ईमेल पार्सर जब हम यूज़ करते हैं तो हमें हर इनकमिंग ईमेल का जो रिस्पॉन्स है, जो डिटेल्स है, वो पावली कनेक्ट में रिसीव होती है। अब उस ईमेल में से कुछ पर्टिकुलर जो डिटेल्स है, पर्टिकुलर जो कंटेंट है, हमें वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट पार्सर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट पार्सर के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है ट्रंकैट। तो यहाँ पे ट्रंकैट के हेल्प से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रहा है तो हम उसमें लास्ट में जो है उस टेक्स्ट को ट्रम कर सकते हैं, और लास्ट में कुछ ट्रंकेट्स, कुछ डॉट्स जो है वो एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मैसेज एंटर कर सकते हैं। जैसे हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो एक लिमिट तक हमें वो ब्लॉग या फिर जो कंटेंट है वो दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रीड मोर का या फिर टू बी कंटिन्यूड का। सो उस तरीके का जो ऑप्शन है हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो यहाँ पे हम उस सेम टेक्स्ट को लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम लेंथ, कि जो रिस्पॉन्स में हम इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्सिमम लेंथ जो है उसे 30 एंटर करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है स्किप कैरेक्टर्स। तो अगर आप चाहे तो लास्ट के जो कैरेक्टर्स है, हम मतलब 30 लेंथ कैरेक्टर्स के बाद जो है ये पूरा जो सेंटेंस है, ये जो पूरा टेक्स्ट है वो ट्रिम हो जाएगा, वो हट जाएगा। सो यहाँ पे जो है 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स जो है उसे भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्किप कैरेक्टर्स जो है स्टार्टिंग के वो हम 10 एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर रिमूव हो जाएंगे। देन उसके बाद 30 कैरेक्टर्स जो भी होंगे वो रिसीव होंगे, और उसके बाद के जो कैरेक्टर्स है, उसके बाद के जो टेक्स्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। देन ये हमसे पूछ रहा है अपेंड एलिप्सिस। एलिप्सिस मतलब बेसिकली 3 डॉट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एलिप्सिस है। तो वो हम ऐड करना चाहते हैं या नहीं, तो हम ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ट्रू। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपेंड एलिप्सिस टेक्स्ट का। ये क्या है इससे हम थोड़ी देर में जानेंगे। पहले हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, एंड देन हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इस रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि जो पूरा टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट में से पहले जो 30 कैरेक्टर्स थे वो हमें रिसीव हुए हैं, और 30 कैरेक्टर्स के बाद ये जो 3 डॉट्स है वो लग चुके हैं। क्योंकि हमने अपेंड एलिप्सिस जो है इसे ऑन किया था, इसलिए हमें लास्ट में ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इससे अगर हम फॉल्स करते हैं तो लास्ट के जो 3 डॉट्स है वो भी रिमूव होकर उसकी जगह पे टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन सिर्फ हमें 30 कैरेक्टर, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 की लिमिट एंटर की है मैक्स लेंथ, तो 30 कैरेक्टर का जो टेक्स्ट है वही रिसीव होगा। अब यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन देखा था अपेंड एलिप्सिस टेक्स्ट। अब अपेंड एलिप्सिस टेक्स्ट में अगर आप चाहे तो कोई टेक्स्ट जो है जैसे कि रीड मोर और टू बी कंटिन्यूड जो है एज रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ रीड मोर, और उसके पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ 3 डॉट्स। तो मैं चाहता हूँ कि इन टोटल ये जो पूरा टेक्स्ट है ये 30 कैरेक्टर्स का हो, मैक्सिमम लेंथ जो है इसकी 30 कैरेक्टर्स हो, उसमें से भी जो लास्ट के कैरेक्टर है वो ये हो। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और आप देखेंगे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ओके, सो सॉरी, अपेंड एलिप्सिस हमें ट्रू करना था, हम उसे ट्रू करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट की कंप्लीट लेंथ जो है वो 30 कैरेक्टर्स है, मतलब जो 30 कैरेक्टर्स की लेंथ हमने सेट की है वो चेंज नहीं होगी, और इसमें हम कुछ इस तरीके से चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब जो मैक्सिमम लेंथ है, फॉर एग्जांपल मैं उसे चेंज करके 100 करता हूँ, और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो ये जो सेम टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा और ये कंप्लीट टेक्स्ट जो है वो 100 कैरेक्टर्स का हो जाएगा। अब 100 कैरेक्टर्स का होने के बाद ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट के जो कैरेक्टर्स है वो रीड मोर पे चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसकी पहले का जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली ट्रंकेट की हेल्प से हम जो हमारी टेक्स्ट की लेंथ है उससे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल ट्विटर में जब हम एक न्यू ट्वीट क्रिएट करते हैं ऑटोमेशन में, तो ट्विटर में जो है हर ट्वीट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिमिट, एक स्पेसिफिक वर्ड लिमिट होता है। तो ट्रंकेट की हेल्प से जो है हम अपने जो ट्वीट्स जो कर रहे हैं उसकी वर्ड लिमिट्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं कि जो ट्वीट है वो इतने ही कैरेक्टर्स का हो, एंड दैट इज इट। इसके बाद ट्रंकेट के बाद जो नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है यूआरएल एनकोड और डिकोडर। तो हम इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो यूआरएल एनकोड डिकोड, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से जो आपके यूआरएल है, जो लिंक्स है, उन्हें या तो आप इनकोड कर सकते हैं या फिर डिकोड कर सकते हैं। कोई भी लिंक जब आप देखते हैं तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें स्पेसेस जो है वो कभी नहीं होते। लिंक में बहुत सारी डिटेल्स होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार टेक्स्ट होते हैं, बट वहाँ पे कभी भी स्पेस नहीं होता। तो उस स्पेस की जगह पे हमेशा या तो आप प्लस साइन नोटिस करोगे या फिर आप नोटिस करोगे %20। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके थ्रू हम कुछ डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे स्पेसेस जो है वो ऐड नहीं करते हैं। और उस स्पेसेस को रिप्लेस करके प्लस साइन या प्लस %20 साइन को ऐड करना आप बेसिकली कह सकते हो, फॉर एग्जांपल एनकोड करना या डिकोड करना। तो इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक यूआरएल है, ये एक यूआरएल है और इसके साथ हमने कुछ डेटा, कुछ डिटेल्स ऐड की है। और यहाँ पे इस टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्पीसीज जो है वो हमने ऐड कर रखे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसे क्योंकि एनकोड करना है, तो यहाँ पे हम एनकोड डिकोड में सिलेक्ट करेंगे यूआरएल एनकोड, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कन्वर्ट स्पेस टू प्लस। तो यहाँ पे जो स्पेस है, क्या इसे हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? अगर हम फॉल्स सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सारे स्पेसेस %20 में जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसे अगर हम ट्रू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्पेसेस में %20 की जगह पे प्लस साइन आएगा। तो पहले हम ट्रू सेलेक्ट करके देखते हैं, एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। जैसे ही हमने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, इस यूआरएल में, इस लिंक में जो भी सारे स्पेसेस थे उन सभी स्पेसेस की जगह पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्लस साइन है वो ऐड हो चुका है। सो यहाँ पे आप जब भी कोई यूआरएल एक लिंक को स्टडी करेंगे, लिंक को देखेंगे, तो उसमें या तो आपको %20 दिखता है या फिर प्लस साइन दिखता है। सो कुछ इस तरीके से इनकोड करके जो है आप उस टेक्स्ट में, उस लिंक में जो है ये इसे इनकोड कर सकते हैं, प्लस साइन एंटर कर सकते हैं। अब अगर मैं ट्रू की जगह पे यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करता हूँ, कन्वर्ट स्पेस टू प्लस के में हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे और हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पेसेस है वहाँ पे प्लस साइन की जगह पे यहाँ पे अब आ जाएंगे %20। सो कुछ इस तरीके से हम यूआरएल्स को जो है वो इनकोड कर सकते हैं। अब इसी टाइप की यूआरएल, मतलब इसी टाइप की यूआरएल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे यूआरएल सेक्शन में करेंगे इसे पेस्ट, और इस बार जो है हम यूआरएल इनकोड डिकोड में यूआरएल डिकोड सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसे एनकोड तो ऑलरेडी कर लिया, अब हमें इसे डिकोड करना है। तो हम यूआरएल डिकोड सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम टेक्स्ट, एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट जैसा हमने यहाँ पे एंटर किया था, ये सेम टेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हो चुका है। यानी कि इस एक्शन स्टेप की मदद से जो भी आपका यूआरएल है और उसके साथ जो भी आपको उसमें डिटेल्स एंटर करती है, उस यूआरएल को आप इनकोड कर सकते हो या फिर डिकोड कर सकते हो। और इनकोड या डिकोड करते वक्त आपके पास ऑप्शन है कि स्पेसेस को आप या तो प्लस साइन में चेंज कर सकते हो या फिर %20 में चेंज कर सकते हो। यूआरएल इनकोड डिकोड के बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्शन इवेंट है वो है डिफॉल्ट वैल्यूज का। सो डिफॉल्ट वैल्यूज का जो एक्शन इवेंट है, इससे हम यूजुअली तब यूज करते हैं जब हमें अपने किसी एप्लीकेशन से कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो और उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी, उसमें चांसेस हो सकता हो कि वो जो की वैल्यू का पेयर का रिस्पॉन्स है वो मिले ही ना। सो हमने इस ट्रेनिंग सेशन में देखा था दोस्तों कि जो हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव होते हैं एप्लीकेशन से पैब्लिक में, वो एक की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। मतलब ये लेबल और वैल्यू है, ये बेसिकली एक की वैल्यू पेयर है रिस्पॉन्स का, जहाँ पे हमारे पास लेबल जो है ये की है कि क्या रिस्पॉन्स रिसीव हो, किस चीज़ का रिस्पॉन्स है, और वैल्यू में हमें उसका एक्चुअल जो डेटा, एक्चुअल वैल्यू है वो रिसीव होती है। अब यहाँ पे दोस्तों कई बार एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि जो रिस्पॉन्स है उस वैल्यू का जो की है वो हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि कई बार हमें रिस्पॉन्स जो ब्लैंक रिस्पॉन्स रिसीव हो सकता है, जैसे कि नेम के सामने जो यूज़र का नेम है वो रिसीव ना हो, लेकिन जो नेम का लेबल है वो रिसीव हो। बट यूजुअली ऐसा होता है कि जो नेम का लेबल है वो भी रिसीव ना हो, जो की है उसकी वो भी रिसीव ना हो, वैल्यू है वो भी रिसीव ना हो। सो उस सिचुएशन में हमें उसकी जगह पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है लेनी होती है।
कि अगर हमारे पास यहाँ पे की आई है और उसके सामने वैल्यू नहीं आई है, तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हमें कोई लेनी है कि अगर नेम नहीं आया है, तो एक डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो हम ऐड कर दें। तो इस टाइप के कंडीशंस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस एक्शन इवेंट का हम यहाँ पे एंटर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से बेसिकली किस टेक्स्ट के ब्लैंक आने पे जो है हम इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे और उसकी जगह पे क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम एंटर करेंगे जो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगी। सो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि हम जैसे कि नेम का रिस्पॉन्स है, मैं चाहता हूँ कि या तो नेम के रिस्पॉन्स में यूज़र का नेम आए और जस्ट इन केस यूज़र का नेम का जो रिस्पॉन्स है वो ब्लैंक रिसीव होता है हमें, तो उस नेम की जगह पे ब्लैंक रिस्पॉन्स की जगह पे एक कोई पर्टिकुलर नेम है, फॉर एग्जांपल टेस्ट, वो एंटर हो जाए। सो ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम इस एक्शन इवेंट का यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद जो हमारा सेकंड लास्ट एक्शन इवेंट है वो है यूआरएल पैरामीटर एनकोड। सो यूआरएल पैरामीटर एनकोड जो है इसकी हेल्प से जो भी हमारी यूआरएल्स होती है उसकी हेल्प से जब भी हम कोई डेटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करना चाहते हैं उस यूआरएल पे या उस यूआरएल की हेल्प से, तो उसे हमने उस डेटा को जो हम सेंड करना चाहते हैं उसे हमें एनकोड करना होता है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये यूआरएल पैरामीटर एनकोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक यूआरएल है ये, एंड देन इस यूआरएल में आप नोटिस करेंगे, इसे रीड करने से हमें समझ में आ रहा है कि क्यू जो है वो एक आईडी है और एप्पल जो है वो एक वैल्यू है। सो की आईडी पेयर की अगर टर्म्स में हम देखें, जैसे कि हमने रेफरेंस के लिए यूज़ किया है कि क्यू जो है ये एक लेबल है, ये एक वैल्यू है, ये एक आईडी है, की आईडी है और ये एक वैल्यू है। सो यहाँ पे दोस्तों इसे हम क्लिक करेंगे एंटर करने के बाद सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और हम नोटिस करेंगे कि ये एक सिंपल यूआरएल जिसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड की थी, इस सिंपल यूआरएल को यहाँ पे हमने एनकोड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से एनकोड करने के बाद ये जो डेटा, ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस यूआरएल के साथ जो हम भेज रहे थे, ये एनकोड करने के बाद, इस यूआरएल के पैरामीटर्स को एनकोड करने के बाद ये यूआरएल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सो यहाँ पे दोस्तों इस एक्शन इवेंट का यूज़ जो है वो हम करते हैं जब भी हमें यूआरएल में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है और ऐड करने के बाद उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड करने के बाद हमें उसे एनकोड करना होता है। यूआरएल पैरामीटर एनकोड के बाद जो लास्ट एक्शन स्टेप है हमारा वो है HTML टू मार्कडाउन। सो HTML टू मार्कडाउन इस एक्शन इवेंट की हेल्प से दोस्तों हम जो हमारा HTML का टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट इसमें HTML टैग्स हमने ऐड कर रखे हैं, हमने देखा था कि बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम उन टैग्स को रिमूव करते हैं, बट एक्चुअली HTML टू मार्कडाउन इस एक्शन इवेंट की हेल्प से हम उस पूरे HTML फॉर्मेट में मौजूद टेक्स्ट को एक मार्कडाउन फॉर्मेट में, एक सिंपल फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास HTML बॉडी में एक टेक्स्ट है जो हमने ट्रिगर रिस्पॉन्स में लिया था। इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे मैप करते हैं HTML फील्ड में, एंड देन हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जैसे ही दोस्तों हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने जो HTML फॉर्मेट में HTML बॉडी में एक टेक्स्ट मैप किया था, लेकिन यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में देखेंगे कि ये जो सेम टेक्स्ट हमने मैप किया था ये हमें रिसीव हुआ है मार्कडाउन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आप कोई भी HTML टैग्स नहीं देखेंगे और जो पूरी फॉर्मेटिंग थी उस पूरे टेक्स्ट की HTML बॉडी की, वो सेम फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरीके से HTML टू मार्कडाउन की हेल्प से हम HTML बॉडी के जो टेक्स्ट है, जो HTML बॉडी है हमारी, उसे मार्कडाउन में एक सिंपल फॉर्मेट में जो है HTML टैग्स रिमूव करके कन्वर्ट करते हैं विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड प्रॉपर डेटा। सो गाइस ये था टेक्स्ट फॉर्मेटर व पावली, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट से रिलेटेड सभी तरीके की फॉर्मेटिंग्स अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में जो है वो ऐड करते हैं, वो करते हैं। एंड देन जो भी हमें टेक्स्ट फॉर्मेटर से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उस रिस्पॉन्स को हम अपने वर्कफ्लो में यूज़ करते हैं, उस रिस्पॉन्सेज को हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स में मैप करते हैं। सो आई होप जो टेक्स्ट फॉर्मेटर व पावली है ये आपको क्लियर होगा एंड आपको इसे यूज़ करना आ गया होगा कि इसका हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो को सिंपल बनाने के लिए, उसे और ईजी और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं।